हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जियांगसू मिंग को नॉर्थ के अंदर जो एक स्पेशल डीमन गॉड है उसके बारे में बताने लगती है। जियांगसू के हिसाब से ये डीमन गॉड 10,000 सालों में केवल एक बार ही जागता है, और जब कभी भी जागता है तो इसको इतनी तेज भूख लगती है कि पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग हैं ये उन सभी को खा जाता है। पिछली बार जब भी जागा था तब टिनियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने बंदे थे उन सभी को इसने खा लिया था। केवल 10% लोग ही थे जो कि जिंदा बच पाए थे। ये पता चलने पर मिंग को काफी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है जब इतना ताकतवर डीमन गॉड एक ही बारी में इतने लोग खा जाता है तब उसे मारने के लिए हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। उसे डरने की बजाय हमें सीधा आगे बढ़कर उस पर अटैक करना चाहिए। जियांगसू कहती है मेरे फादर ने मुझे बताया था जब लास्ट टाइम वो सो के उठा था उस टाइम पर वो लोंगिविटी के 8th रिलेम पर था। इस बात को लगभग 10,000 साल बीत चुका है। अब वो जब जागेगा तब इस बार कम से कम लोंगिविटी के 9th रिलेम पर होगा। मिंग कहता है क्या सच में उसे 10,000 साल पूरे हो चुका है, यानी इसका मतलब वो जल्दी ही जागने वाला होगा। उसके जागने के साथ ही 10,000 साल पहले जो तबाही हुई थी वो दोबारा से हो जाएगी। जियांगसू कहती है मेरे फादर के हिसाब से अब से लगभग 7 साल के अंदर ही वो मॉन्स्टर जल्दी जागने वाला है। उसके जागने के साथ ही खून की आंधी शुरू हो जाएगी, काफी सारे लोग मारे जाएंगे। यही कारण है जितनी भी डायनेस्टीज है वो सबके सब टियान वेटियन के ऊपर कब्जा करना चाहती है ताकि इस नई जगह पर अपने लोगों को भेजा जा सके और उन सभी की जान को बचाया जा सके। अगर एक बार टियान वेटियन हमारे कब्जे में आ गया तो काफी सारे लोग बच जाएंगे। ये सुनकर मिंग हंसना शुरू कर देता है। जियांगसू समझ जाती है मिंग क्या सोच रहा है। वो कहने लगती है जो कुछ भी तुम सोच रहे हो उसे छोड़ दो। वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने तुम्हारी और मेरी पावर का कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। तुम किसी भी तरीके से उससे फाइट नहीं कर सकते हो, ना ही उसे रोक सकते हो। मिंग कहता है लिंक किसी न किसी को तो कुछ करना ही होगा। जब कभी भी वो डीमन गॉड जागेगा तब मैं खड़ा होकर इतने सारे लोगों को मरता हुआ तो नहीं देख सकता। तुम क्या चाहती हो मैं कहीं आराम से बैठकर इतने सारे लोगों को उस डीमन गॉड के मुंह के अंदर जाता हुआ देखूं? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मुझे ये करने की परमिशन नहीं देते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस सब को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। वो सबके सब काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सब भी अपने स्वार्थ के कारण चुप बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जियांगसू कहती है मिंग लेकिन तुम कर ही क्या लोगे? वो डीमन गॉड हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लोंगिविटी का 9th रिलेम ये बहुत पावरफुल होता है। हमारी पावर तो उसके सामने चींटियों के बराबर भी नहीं है। जब कभी भी वो डीमन गॉड जागने वाला होगा तब जितनी भी डायनेस्टीज होगी वो सबके सब उसे रोकने के लिए अपने तरीके एक्शन लेंगे। हमें ठीक उसी समय के आने का इंतजार करना है। उसी टाइम पर हम भी अपने तरीके से उन सारी डायनेस्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिंग कहता है अगर सब लोग ये सोच लेंगे कि इस काम को किया नहीं जा सकता तो कोई भी उस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं कर सकता हूँ। मैं जरूर से कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मिंग का कि जवाब सुनने के बाद में जियांगसू शांत हो जाती है। यहाँ से हम एक शाम का सीन देखते हैं। मिंग और जियांगसू इस रात को किस रेस्टोरेंट टाइप की जगह पर रुके हुए हैं। ये दोनों के दोनों अपने रूम के अंदर है। यहाँ पर मिंग अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालता है। ये एक कनेक्शन तिलिस्मन है जिसका यूज करके मिंग अपने मास्टर जियान टियान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका यूज करते हुए कहने लगता है मास्टर मुझे आपकी जरूरत है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे जवाब दीजिए। जैसे मिंग ये कहता है मिंग का अपने मास्टर के साथ में कनेक्शन जुड़ जाता है। मिंग को अपने सामने अपने मास्टर का एक होलोग्राम दिखाई दे रहा है। मास्टर जियान टियान मिंग से कहने लगता है मेरे डिस्पल क्या हुआ, तुम्हें अपने टीचर की जरूरत कैसे पड़ी? मिंग कहता है मास्टर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आप जानते हैं नॉर्थ के अंदर कोई बहुत ताकतवर डीमन गॉड है? जैसे जियान टियान मिंग से ही बात सुनता है वो काफी चौंक जाता है और वो कहने लगता है ये बात तुम्हें किसने बताई? इस डीमन गॉड के बारे में इस वर्ल्ड के केवल कुछ टॉप लीडर्स ही जानते हैं, और हम सभी के बीच में एक समझौता हुआ था कि इस बात को पब्लिक के सामने कभी भी रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो सबके सब कब तक घबरा सकते हैं। और तब ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा घबराने के बाद में वो सभी लोग कोई गलत एक्शन ले ले और तब हमारी प्रॉब्लम्स कब तक बढ़ सकती है। हमारी अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 7 साल के बाद में वो डीमन गॉड जागने वाला है, और जब वो डीमन गॉड जागेगा तो वो बहुत ज्यादा भूखा होगा। उसकी आंखों के सामने उसे जो कुछ भी दिखाई देगा वो उस सबको खा जाएगा। मिंग कहता है मास्टर जब ये टॉप लीडर्स इस बारे में जानते हैं तो उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया है? इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे मार्शल गॉड्स हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है वो सब भी अकेले उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने से डर रहे हो, लेकिन उन सभी की एक टीम बनाकर उन सबको एक साथ उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा जा सकता है। अभी तक हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे पता है वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि एक पूरी टीम को जिसके अंदर हमारे वर्ल्ड के काफी सारे मार्शल गॉड है उन सभी को हरा सके। जियांटियन कहता है मिंग अभी काफी कुछ है जो कि तुम नहीं जानते हो। इन डीमंस की पावर का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इस तरीके के डीमन गॉड्स के पास में काफी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर होती है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें सीधी सीधे कहूँ तो इस वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 सबसे ताकतवर लोग हैं और इसके अलावा
जो 9 डीमंस है उन सभी को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके एक टीम बनाकर उन सभी को उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजेंगे तो भी वो अकेला डीमन गॉड ज्यादा ताकतवर निकलेगा। ये सब मिलकर भी उस अकेले डीमन गॉड को नहीं मार पाएंगे, बल्कि वो अकेला डीमन गॉड ही इन सभी को हरा देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारी तरफ से किसी भी तरह का अटैक करने पर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाए, वो केवल इन सारे लोगों को मारकर ही ना रुके बल्कि इससे भी आगे बढ़ जाए। अगर हमें सच में उस डीमन गॉड को हराना है तो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ताकतवर जीव है उन सभी को हमें एक साथ इकट्ठा करना होगा और उसके बाद में उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना होगा। तब भी ऐसा हो सकता है वो डीमन गॉड हमारे काफी सारे लोगों को मार दे। हमारा फुल पावर का अटैक भी हमें इस विक्ट्री में खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि फाइट के अंदर जीतने के बाद भी हम अपने काफी सारे लोगों को खो चुके होंगे। मिंग कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत लंबी आयु है, लेकिन फिर भी इन सभी को मरने से बहुत डर लगता है। टेंटेन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लगभग इमोर्टल है, उनकी लाइफ कई हजारों सालों की है। इन हजारों सालों की लाइफ के अंदर ये अपनी लाइफ के साथ में काफी कुछ कर सकता है, काफी लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करते बल्कि उस लाइफ की मदद से जितना हो सके उतने पैसे को उनमें से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये सब ये सोचते हैं कि जब इतनी लंबी लाइफ से अपने पास में इतना सारा पैसा इतनी सारी पावर को इकट्ठा कर सकते हैं तो बेकार में अपनी लाइफ को किसी मॉन्स्टर के सामने खतरे में क्यों डाला जाए। ये सुनकर मिंग का गुस्सा से बढ़ने लगता है, वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। मिंग का ये बिहेवियर जेंटन बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है मिंग क्या हुआ, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो। मिंग कहता है मैं इस दुनिया की बेवकूफी हंस रहा हूँ। वो किस तरह के लोग हैं जो कि समझते ही नहीं है जब बाकी लोगों को अच्छा होगा तभी उनके साथ में अच्छा हो सकता है। ये दुनिया एक रथ की तरह है जिसके अंदर घोड़ा और पीछे की पालकी जब एकदम सही पोजीशन में होंगे तभी वो सीधे से चल पाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों की पोजीशन को आपस में बदल दिया जाए तो इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे अमीर और ताकतवर लोगों को लगता है उनकी जैसी लाइफ अभी चल रही है वैसी लाइफ हमेशा चलती रहेगी, वो हमेशा ऐशो आराम जीते रहेंगे। उनके पास में हमेशा ही रेस्पेक्ट करने वाले काफी सारे लोग होंगे जो कि हर समय उनकी सेवा करेंगे। लेकिन वो अमीर लोग कभी सोचते ही नहीं कि वही गरीब लोग हैं जिनकी लाइफ के लिए ये अमीर कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये बात तो सबको पता है जो अमीर और ताकतवर है वो सबके सब कोई ना कोई तरीका निकाल के डीमन गॉड से बच जाएंगे, लेकिन असल में केवल उन लोगों की जान खतरे में पड़ेगी जो कि गरीब है और जिनके पास में खुद की पावर को बढ़ाने का कोई भी साधन नहीं है। अब इस सब के अंदर एक आम आदमी क्या कर सकता है, वो रोज अपने सर्वाइवल के लिए एक अलग से मेहनत करता है। उसके बाद में इतने पैसे है ही नहीं कि वो रिसोर्स को खरीद कर खुद की कल्टीवेशन पे ध्यान दे सके। अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन कॉमन लोगों के पास में चाहे कितना ही टैलेंट हो, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इस सब के अलावा उन गरीबों के पास में जीने की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, इन 3 प्रॉब्लम से भी वो कभी बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर किस तरीके से इस डीमन गॉड से फाइट कर पाएंगे। लेकिन ये अमीर और ताकतवर लोग जो किसी तरीके से इस डीमन गॉड से फाइट कर इन सारे गरीबों को बचा सकते हैं, ये सब के सब पीछे छुप के बैठे हुए हैं। वो सब के सब यही सोच रहे हैं कि डीमन गॉड अपनी भूख को इन गरीबों को खा के मिटाएगा। यहाँ पर कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि घर के अंदर आग लगने के बाद में जब तक उसे बुझाया नहीं जाएगा तब तक वो आगे बढ़ती ही रहेगी। ये आग तब तक फैलेगी जब तक वो पूरा घर पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, उस घर के अंदर की हर एक चीज पूरी तरह से खाक नहीं हो जाती। मिंग की ये बात पूरी होने के बाद में जियांटियन एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड की इस खामोशी के बाद में जियांटियन कहने लगता है मिंग बहुत अच्छे, अभी जो तुमने बात कही है इसका बहुत बड़ा मीनिंग बन रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम इस तरह सोच पा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे केवल शब्द है, तुम केवल इन शब्दों की मदद से इस पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते हो। ये दुनिया बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ये इसी तरह की थी और इसी तरह की रहेगी। ये वर्ल्ड किसी के लिए भी नहीं रुकता है और जो रुकता है उसे कुचल के ये वर्ल्ड आगे बढ़ जाता है। जियांटियन के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।